मशरक़ वस्ता में मुकम्मल जंग होने का इम्कान नहीं, अमेरिका। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले का दिफा। अफ्रीकी मुल्क कांगो में कश्ती डूबने से 78 अफराद हलाक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्हें यकीन नहीं है कि मशरक़ वस्ता में एक मुकम्मल जंग होने वाली है। सदर बाइडन ने ये बात एक ऐसे वक्त कही है जब इसराइल ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। ताहम सदर बाइडन ने कहा कि मशरक़ वस्ता में जंग से बचने के लिए मजीद कुछ करने की जरूरत है। जुमेरात को वाशिंगटन में नामानिगारों ने जब उनसे पूछा कि वो कितने पुरएतमाद हैं कि इस जंग को टाला जा सकता है, तो बाइडन ने कहा, यकीन नहीं है कि एक मुकम्मल जंग होने वाली है। मुझे लगता है कि हम इस जंग से बच जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें मजीद कुछ करने की जरूरत है। सदर बाइडन ने मजीद कहा कि अमेरिका इसराइल के साथ तेहरान के हमले का जवाब देने के ऑप्शंस पर बात कर रहा है, जिनमें तेल की तनसीबात पर हमला करना भी शामिल है। लेकिन जब बाइडन से पूछा गया कि क्या वो इसराइल पर जोर दे रहे हैं कि वो ईरान की तेल की तनसीबात पर हमला ना करे, तो बाइडन ने कहा कि खुलेआम इस पर बात नहीं करेंगे। सदर इससे कबल ये कह चुके हैं कि इसराइल को जवाबी कार्रवाई करने का हक है, लेकिन अमेरिका जोहरी तनसीबात पर हमला करने के हक में नहीं है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले का दिफा करते हुए कहा कि हम इसराइल को जवाब देने में ताखीर नहीं करेंगे और न ही जल्दी करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 5 साल के वक्फे के बाद पहली बार तेहरान में नमाज जुमा के खुतबे में ये बात कही है। अली खामनेई ने कहा कि उनके बकौल जारहियत करने वाले मुल्क के खिलाफ हर एक मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर के इसराइल पर फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास के हमले को जायज करार दिया, जिसे इसराइल दहशतगर्द हमला करार देता है। उन्होंने लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की भी हिमायत की। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर ईरान के हमले को जायज करार देते हुए कहा कि जरूरत हुई तो तेहरान मुस्तकबिल में ऐसी कार्रवाइयां करेगा। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के हमलों को बड़ी गलती करार देते हुए कह चुके हैं कि तेहरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली फौज ने बैरूत के जनूबी मुजाफाती इलाकों में फजाई हमले किए हैं और शाम को जाने वाली एक अहम गुजरगाह तबाह कर दी गई है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि रात भर होने वाले इन फजाई हमलों के बाद बैरूत के एयरपोर्ट के करीबी इलाकों से धमाकों की आवाजें सुनाई दी और कई इलाकों से धुआं उठता हुआ देखा गया है। उधर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 इसराइली ओहदेदारों ने बताया है कि इसराइल के बैरूत पर हमले का निशाना वो बंकर था जिसमें लेबनानी अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा हाशिम सफीउद्दीन मौजूद थे, जहां वो एक इजलास की सदारत कर रहे थे। इसराइल और हिजबुल्लाह ने इन रिपोर्ट्स की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। उधर इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के कई इलाकों के मुकीनों को कहा है कि वो इलाका छोड़ दें। सरहद के करीब जनूबी लेबनान के इलाकों में इसराइल और हिजबुल्लाह की जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी हैं। 2 रोज कबल इन झड़पों में इसराइल के 8 फौजी हलाक हो गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइन ने खित्ते में कशीदगी की वजह से मशरक़ वस्ता के कई ममालिक के लिए अपनी परवाजें मनसूख करने का ऐलान किया है। एयरलाइन के मुताबिक 4 और 5 अक्टूबर को इराक, ईरान और उर्दन के बाद शहरों के लिए परवाजें मनसूख की जा रही हैं। इससे कबल एयरलाइन ने दुबई और बहरूत के दरमियान 8 अक्टूबर तक अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी थी। मशरक़ वस्ता में इसराइल और लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद कई बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस खित्ते में अपने फ्लाइट ऑपरेशंस मनसूख कर चुकी हैं, जिनमें कतर एयरवेज और जर्मन एयरलाइंस ग्रुप लुफ्थांसा भी शामिल है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। अफ्रीकी मुल्क कांगो के हुकाम का कहना है कि मशरकी कांगो की एक झील में मुसाफिरों से भरी कश्ती डूबने से कम अज कम 78 अफराद हलाक हो गए हैं। कांगो के एक जनूबी सूबे के गवर्नर का कहना है कि ये हादसा जुमेरात को पेश आया और 278 मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती बंदरगाह से महज चंद किलोमीटर के फासले पर डूब गई। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।